तो उन्होंने लीपा पोती किया, काम खत्म। इसीलिए मैं कहता हूँ हम कागजों में मौजूद हैं, वास्तविकता में नहीं। अधिकारियों के नज़रों में हम कागजों में रहते हैं, धरती या ज़मीन पे नहीं रहते। यहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते होंगे आपके सामने? अक्सर होता है। एक दिन में या 2 दिन में नहीं, कितने होते? 1-2 दिन में नहीं, मगर हाँ अक्सर होता है। कभी रिक्शा पलट जाता है सवारियों से भरा हुआ, कभी लोग लड़ जाते हैं, कभी ट्रक पलटते हैं। पीछे वाला बाइक वाला रह गया, वो गया अक्सर होता गड्ढे है, में। अक्सर होता है। वो तो बेचारा गया गड्ढे में। वो या तो बचाएगा तो भी जाएगा, ये गड्ढे में जाएगा तो भी जाएगा। अरे स्थिति देख लीजिए आप, स्थिति देख लीजिए आप कि बगैर आदमी चंद्रमा के ऊपर जाए हुए नए वाले पुल पे जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और ना नए वाले पुल से शहर की ओर। ये प्रयागराज नाम बदला पर नक्शा न बदला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त हम कागजों में मौजूद हैं, वास्तविकता में नहीं। यहाँ पर आप साइड में जो वीडियो देख रहे हैं ये आधे प्रयागराज की है। आधे क्या, आधे से भी आधे प्रयागराज की है, क्योंकि कुछ गलियाँ, कुछ मेन रोडों की हैं जहाँ पे लोग वास्तविकता में जाते हैं, डेली आना जाना होता है। और मध्यम वर्ग का है या छोटे वर्ग का है, जो गरीब है उनको फ़र्क पड़ता है, जो रिक्शा चलाते हैं उनको फ़र्क पड़ता है, जिनका काम पड़ता है उनको फ़र्क पड़ता है। बड़ी गाड़ियों से वीआईपी निकलते हैं, 4-4 5-5 गाड़ियाँ होती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हर वो शख्स इस रोड से निकलता है। यहाँ पे हम मौजूद हैं नया पुल के चौराहे पे। हर वो शख्स गुजरता है जो इस शासन को चलाने का ताकत रखते हैं, जो यहाँ के हर वो काम करते हैं जिनके कहने मात्र से एक गड्ढा भर सकता है, एक रोड बन सकती है। लेकिन वो नहीं कहेंगे, वो ये काम नहीं करेंगे। वो व्यस्त हैं कि हमको वोट कैसे मिलेगा, वो व्यस्त हैं कि हमको लोकप्रियता कैसे मिलेगी, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गड्ढे कैसे भरेंगे, ये रोड कैसे अच्छी बनेगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग हैं, चाहे वो नंदी जी हों, अभिलाषा महापौर हों, ये सिद्धार्थ नाथ जी हों, विधायक हैं, या हर्षवर्धन हों, वर्तमान के विधायक हैं। नंदी जी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। महापौर हैं अभिलाषा नंदी जी। ये सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्यों ऐसा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। पहले आपका परिचय दे दीजिए। प्रखर जायसवाल, बैराना से हैं। यहाँ पे ये रहते हैं। तो यहाँ पे आप ये बताइए, ये जो सामने आपके गड्ढा है, ये जो रोड है, कितने सालों से खराब? कम से कम 2017 से। कभी आपने शिकायत की? बहुत बार किया है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो शिकायत पोर्टल है 1076, उस पर बहुत बार किया है। क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। कभी कोई जांच पे आया? कोई जांच पे 1-2 बार आए भी लोग, तो उन्होंने लीपा पोती किया, काम खत्म। इसीलिए मैं कहता हूँ हम कागजों में मौजूद हैं, वास्तविकता में नहीं। अधिकारियों के नज़रों में हम कागजों में रहते हैं, धरती या ज़मीन पे नहीं रहते। हम कागजों में रहते हैं। कागजों में जो नक्शे बने होते हैं, उन नक्शों में जो रोड बनी होती है, उन रोडों में हम रहते हैं। ये वास्तविकता वाली रोडों में नहीं रहते। यहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते होंगे आपके सामने? अक्सर होता है। एक दिन में या 2 दिन में नहीं, कितने? 1-2 दिन में नहीं, मगर हाँ अक्सर होता है। कभी रिक्शा पलट जाता है सवारियों से भरा हुआ, कभी लोग लड़ जाते हैं, कभी ट्रक पलटते हैं। अक्सर होता है। तो अब ये बताइए, आप कितनी खबर पढ़ते होंगे कि रात में ये स्थिति होती है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 3-4 बार टायर ना फटे। जी, आप ये बताइए, आप पेपर पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ता हूँ। न्यूज़ देखते होंगे जी। तो ये बताइए, कितनी खबरें आप ऐसी पढ़ते हैं कि रोड एक्सीडेंट, तेज रफ्तार के कारण एक्सीडेंट हो गया अपने प्रयागराज में? 2-4-5 तो होती हैं। क्या वो वास्तविकता में तेज रफ्तार के कारण होता है? आपको लगता कुछ है? तेज रफ्तार है, कुछ सड़क है। मेरा मानना ये है कि तेज रफ्तार के कारण तब होता है। 50% जो एक्सीडेंट तेज रफ्तार के कारण दिखाए जाते हैं, वो 50% जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ गड्ढों के कारण होते हैं, मेरा मानना है। 50% तो थोड़ा कम, क्योंकि मेरा मानना है, आवारा पशु भी शामिल है। जी, क्योंकि जब वो गोबर करते हैं सड़कों पर, ठीक है, तो उससे गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। स्पीड में होंगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गाड़ी स्लिप होगी। तो कुछ एक्सीडेंट, गड्ढे भी उसके लिए हैं। अब इसमें ये होता है कि व्यक्ति जा रहा है, पीछे आगे गाड़ी लगी है 4 व्हीलर या ट्रक लगा है, कुछ लगा है, ट्रक तो निकल गई, पीछे वाला बाइक वाला रह गया, वो गया गड्ढे में। अक्सर होता है। वो तो बेचारा गया गड्ढे में। वो या तो बचाएगा तो भी जाएगा, ये गड्ढे में जाएगा तो भी जाएगा। स्थिति देख लीजिए आप,
स्थिति देख लीजिए आप कि बगैर आदमी चंद्रमा के ऊपर जाए हुए नए वाले पुल पे जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और ना नए वाले पुल से शहर की ओर आ सकता बगैर चंद्रमा को पार किए। तो ये स्थिति है। ये बढ़िया चीजें हैं। यहाँ से आप कितने वीआईपी को जाते हुए देखते हो? अभी कल हमारे माननीय डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य जी और सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी, हम समझते हैं कम से कम 4 से 5 बार यहीं से आवागमन हुआ है एक ही दिन में। एक ही दिन में। सोचिए, एक ही इलाहाबाद से नैनी, नैनी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से नैनी, नैनी से इलाहाबाद 4-5 बार आवागमन हुआ है। पूरा प्रशासन लगा था, पूरा थाना लगा था, सड़क रोक रोक करके इसी गड्ढों के ऊपर से गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। सोचिए, एक ही मैं तो यहाँ पे कह रहा था कि आते जाते हैं। एक ही दिन में केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, एक ही दिन में यहाँ से कितनी बार आए गए। रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, वो भी एक ही दिन में उसी वक्त 4 से 5 बार उसी गाड़ियों, उन्हीं काफिला में हर वो शख्स, मैं दावा करता हूँ हर वो शख्स मौजूद था जिनके बोल में वो ताकत है कि यहाँ से ये सड़क बन सकती है अच्छे से। जिस ठेकेदार ने ये सड़क बनाई, यही सड़क नहीं, हर सड़क जो आपको बगल में वीडियो में दिख रही होगी, हर वो सड़क में एक ही काम होता है, या तो वहाँ के स्थानीय लोग मिट्टी डाल देते हैं उसमें, या तो वो आते हैं गिट्टी डाल देंगे और उसके बाद वो गिट्टी बाहर निकल जाती है। इतना छोटा सा, मेरे ख्याल से इतना छोटा एक कंकड़ उखड़ता होगा स्टार्टिंग में। ये जैसे अभी मेला आ जाएगा तो उसकी खाना पूर्ति के लिए रोड बिल्कुल बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। अब गलती से अगर एक पानी गिरा है तो बौछार आई तो बस वहीं से रोड बहना शुरू हो गई। अब रात में चूंकि हाईवे है, ट्रक चलते हैं, तो ट्रकों की वजह से रोड डैमेज होती गई। अब वो करेंगे क्या, वो आएंगे सवेरे, बढ़िया गिट्टी और मिट्टी सनी हुई उस पर डाल जाएंगे। अच्छा, वो गड्ढा पट गया, रात में फिर ट्रक चले तो उसने पता चला जो गड्ढा था वो तो किया बगल में और तोड़ के किनारे कर दिया। ये बढ़िया चीज़ है। एक चीज़ मैं भूल रहा था, इसको बोलने के लिए आपने याद दिला दिया कि यहाँ पे जब गड्ढे होते हैं तो या तो वो गड्ढा हो जाता है या तो उसमें बैरिगेटिंग लगा दीजिए, जो पुलिस वाली बैरिगेटिंग होती है, जो गाड़ी, वो बैरिकेडिंग भी आप नहीं लगा सकते ना। यहाँ तो नहीं लगा सकते, लेकिन और रोडों में इतनी ज़्यादा चालू सड़क है, इतनी ज़्यादा आवागमन है कि आप उसको बैरिकेड लगा नहीं सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी रोडें हैं जहाँ पे बैरिगेटिंग लगा देते हैं, और बैरिगेटिंग लगाने के बाद लोगों को ये लगता है कि आज बैरिगेटिंग लगी है। बैरिगेटिंग लगाने का मतलब ये होता है कि आज लगा दिया है, 2-3 दिन में सड़क बन जाएगी, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। लोगों को लगता है आज बैरिगेटिंग लगी है, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद सड़क बन जाएगी। फिर वो बैरिगेटिंग उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है कि उसको काट के ही आना जाना है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, समस्या एक और भी है कि ना हमारे गवर्नमेंट को, ना हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि जो फाइन डस्ट इससे उड़ती है, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है। अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम कागजों में मौजूद हैं। मैं इसलिए खुद एक अस्थमा का पेशेंट हूँ, मुझे कार्डियक और अस्थमा का अटैक आ चुका है, केवल उसका एक कारण यही है। अब बताइए, इनका पैसा कौन देगा? पैसा तो आप ही देते होंगे इलाज नहीं, का। मोदी जी देंगे या तो फिर कोई और देगा। देंगे भी नहीं ना, वो तो मुझे मालूम नहीं। दिक्कत तो यही है ना, देंगे भी नहीं ना, इसीलिए मैं इनका पैसा कौन देगा इलाज का, क्योंकि बीमारी तो आपकी वजह से हो रही है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी व्यक्तिगत जीवन की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से, इन गड्ढों की वजह से उनको अस्थमा होता है, और वो जाके डॉक्टरों के पास बैठते हैं, उनकी महीने में 10,000 की दवाई होती है, 5,000 10,000 की दवाइयाँ होती हैं। सही बात है। बिल्कुल। अब ये 10,000 5,000 कहाँ से आएगा? कमा पा नहीं रहा आदमी। जितने भी बढ़िया चेस्ट के डॉक्टर हैं, किसी की भी फीस जो नॉर्मल है वो 1,000 से कम नहीं है। 1,000 से कम, एक हफ्ते की दवा 5,000 से कम नहीं है। आराम से। और एक बार आपको अस्थमा हो गया तो फिर जिंदगी भर आपको दवा खानी है। तो आदमी इस समय कमा पा नहीं रहा है, घर चला ले, इतनी ही बड़ी बात है कि वो अपना घर चला ले। अब इतने में आप बीमारी भी दे रहे हो आदमी को, जबरियन किलो भैया ले लो, ठूस दे रहे हो, तो वो कहाँ से कर पाएगा। खैर, बात यहाँ ये आती है कि गवर्नमेंट, मैंने कागज़ की बात इसलिए की क्योंकि जब योगी जी आते हैं तो अक्सर आप भी कभी गए होंगे योगी जी को देखने, तो क्या होता है कि कितने सारे लोग उनके चाहने वाले होते हैं कि लाखों की भीड़ की संख्या में लोग खड़े होते हैं, उनको खड़ा कर दिया जाता है ट्रक में, और वो ट्रक सजा दिया जाता है,
और उसके नीचे खड़ी होती है जनता, और जनता के नीचे होता है गड्ढा। अब वो गड्ढा उनको दिखता नहीं है, वो ना देख पाएंगे क्योंकि जनता खड़ी है, जनता देखने भी नहीं देगी क्योंकि उनको देखना है। अब वो देखते हैं कागज में एकदम ओके है, इस वजह से उनको भी लगता है कि रोडें तो सही हैं। अब देखने वाले कौन है? देखने वाले हैं हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में रोज के वीआईपी हैं। जैसे नाम मैं लेना चाहूँगा कि महापौर हैं नंदी, हमारे अभिलाषा नंदी जी हैं, अभिलाषा गुप्ता जी हैं, उसके बाद नंदी जी हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व भी विधायक थे, आज भी मंत्री हैं, पहले भी मंत्री थे। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं, पहले मंत्री थे, अब सिर्फ विधायक हैं, पहले विधायक मंत्री दोनों थे, आज मंत्री विधायक हैं। इधर हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं, ये भी विधायक हैं। तो इतना, यहाँ पे दो तीन सांसद भी हैं, 4 सांसद हैं। अब ये सोचिए कि 4 सांसद, इतने विधायक, इतने कार्यकर्ता, भाजपा में तो मेरे ख्याल से इतने कार्यकर्ता हैं कि ड्यूटी करने वाले लोग नहीं होंगे, इतने नौकर चाकर नहीं होंगे जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए तो हर कोई ये कहता है मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अगर कहिए कि कह दो भैया थोड़ा सा ये रोड बन जाए तो कोई ये कहने वाला नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि ऊपर की गलती नहीं, बीच की गलती होती है, क्योंकि उनको तो सिर्फ कागज़ दिखाया जाता है। उनके पास 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में वो रोड जाके नहीं देख पाएंगे। क्या है ना कि देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये कहूँगा वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है। बट गलती इसमें केवल और केवल ठेकेदार की है, ठेकेदार की भी है, प्लस जो हमारे अधिकारी हैं उनकी है। उनको देखना चाहिए कि आप इतने बड़े हाईवे पे बैठे हुए हैं, ठीक है, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा रास्ता है ये। उनको देखना चाहिए कि रोडें हमारी अच्छी हों। रोडें अगर ख़राब हैं तो क्यों ख़राब हैं, उसको अगर हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेंट किया कि अगर ये चौराहा सीमेंटेड बना दिया जाए तो क्यों नहीं बनाया जाता है। बिल्कुल सीमेंटेड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बट समस्या एक और भी उसके साथ खड़ी होती है कि फिर ज़िंदगी भर के लिए टेंडर ख़त्म हो जाएंगे। ये भी है, कमाई ख़त्म हो जाएगी। ये कमाई ही तो करने का ये जो तरीका है, ये जो निकाले जाते हैं कमाई करने के तरीके, बड़े अच्छे तरीके निकाले जाते हैं कि रोड बनाओ, फिर उसको गड़बड़ रोड बनाओ, फिर और गड़बड़ रोड बनाओ। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो फिर और झूठ बोलो, वैसे ही ये गड़बड़ रोड बनाएं और गड़बड़ रोड बनाएं, तो उसके बाद इनकी कमाई होनी चाहिए। तो ये अगला मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा कि अगला किसी का एक्सीडेंट होने के पहले, अगली किसी की जान जाने, उसका अकाल मृत्यु होने से पहले कि उसकी वक्त भी ना आए और आपके गड्ढों की वजह से उसकी जान चली जाए, उसके पहले अगर आप ये गड्ढे भर दें, ये रोड बना दें, तो बड़ी ही महान कृपा होगी। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।